जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। जी हां, एसएससी जीडी 2026 में जो आपका दोस्तों एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों जो है धांधली हुई थी उस एग्ज़ाम में, जिसमें लगभग 4000 प्लस लोगों का जो एग्ज़ाम है वो फिर से कराया जा रहा है 31 मई को। ठीक है, जिसमें दोस्तों 25 और 26 तारीख को बताया जा रहा था कि जो एग्ज़ाम है उसमें टेक्निकल इशू आ गया था। जो एसएससी जीडी बोल रहा है इस बात को कि टेक्निकल इशू आ गया था, इसकी वजह से हमने उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया। हम उस एग्ज़ाम को बाद में करा देंगे 31 मई को। ये दोस्तों एसएससी ने बोला है। तो भाई टेक्निकल इशू क्यों आता है, आखिर रीज़न क्या है? आप 500 की जगह 1000 लोगों को उसमें घुसेड़ रहे हो, कंप्यूटर सेंटर नहीं है, तो ऐसी कंपनी को टेंडर देते ही क्यों आप लोग? और उसमें बेचारे पिसता वो बच्चा है जो तैयारी करके जाता है, जो मेहनत करता है। बच्चे बेचारे इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, 50 डिग्री टेम्परेचर है, अपने घर से 300-400 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, और इतनी गर्मी में एग्ज़ाम देने के बाद उन्हें पता चले कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, या हमारे बैठने की जगह बैठने के लिए कंप्यूटर सेंटर ही उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? तो भाई ये उनका दिल दुखता है इस चीज़ से, क्योंकि बहुत सारा जो छात्र है इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाता है फिर वो। क्योंकि एसएससी जीडी में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, उससे पहले भी कुछ ऐसे हुए हैं, लेकिन ये जो हुआ है ये बड़े लेवल पे हुआ है। ठीक है, कुछ सेंटरों पर पहले चलता था छोटा मोटा, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बड़े लेवल पे हो गया है। क्योंकि 4-5 साल से तो मैं भी जुड़ा हुआ हूँ एसएससी जीडी से, क्योंकि हमने भी दोस्तों वो दिन देखे हैं जब हम भी दोस्तों एग्ज़ाम देने जाते थे, सड़कों पर सोते थे और ऐसे ट्रेन में सफ़र करते थे जहाँ दोस्तों एक पैर पर खड़े होकर यात्रा करनी पड़ती थी। वो सब हम झेल चुके हैं। अब बेशक सरकारी नौकरी है, लेकिन हम स्टूडेंट लाइफ हमको पता है, आज भी उन उन दिनों को याद करते हैं तो बहुत बुरा लगता है कि भाई जो है स्टूडेंटों को फिर से वही दिन झेलने पड़ेंगे यार। एक बार जितने भी ये नेता लोग हैं ये अपने बच्चों को करा के दिखाएं सफ़र, उसमें पता चल जाएगा कि क्या होती है कि स्टूडेंट की ज़िंदगी, और उसके साथ खिलवाड़ करते हैं भाई। बहुत दिल दुखता है यार, रियलिटी बता रहा हूँ मैं ये सब चीज़ सुन के कि भाई एक जब गरीब बच्चा ही तैयारी करता है एसएससी जीडी का, कोई अमीर नेता जो है अपने बच्चों को एसएससी जीडी तैयारी तो नहीं कराएगा। ये गरीब बच्चे हैं बेचारे। हमने वो सफ़र तय किया है, एक सीट पे जो है 10-10, 15-15 लड़के बैठ के जाते हैं, जहाँ पर 3 लोगों की जगह सही से नहीं होती है। तो ये सिस्टम है भाई। अभी बेचारे बच्चे गर्मी में फिर से एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिनका 25-26 को एग्ज़ाम था 31 को उनका करा दिया। और कहीं कहीं पर तो ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम जिन बच्चों का वहाँ पर धांधली हुई है उनका तो एग्ज़ाम कैंसिल ही नहीं कराया और उनका एग्ज़ाम ऐसे ही हो छोड़ गया है। कहीं पर कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं, कहीं पर ये समस्या, कहीं पर कंप्यूटर पहले ही हैक करके क्वेश्चन को सॉल्व करे जा रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये सिस्टम चल रहा है या मजाक बन रहा है? तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही करूँगा भाई, देखो आप सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो। अंकित भाटी सर और भी बड़े बड़े टीचर जैसे गगन सर, अभिनय सर और भी काफ़ी सारे टीचर हैं जिन लोगों को आप देखते हैं, और हम भी हैं जब यहाँ पर आप लोगों के साथ हैं, तो भाई आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। क्योंकि आप सभी को पता है 27 तारीख से एसएससी जीडी स्कैम का ट्विटर कैंपेन चल ही रहा है, उस पर कुछ ना कुछ संशोधन देखने को मिलेगा ही। और जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम कैंसिल रद्द हो गया है, तो उन लोगों का हुआ है केवल 4000 लोगों का, जिनका 25-26 को एग्जाम में धांधली हुई थी। उनका एग्ज़ाम एग्ज़ाम दोबारा से करके उनका एडमिट कार्ड वगैरह आ भी चुका है, और 31 तारीख को उनका एग्ज़ाम है। तो सिर्फ उन लोगों का हुआ है। लेकिन उन लोगों का क्या दोस्तों, जो बेचारे जैसे बोलते हैं ना कि गेहूँ के साथ घुन पिस जाता है, उस तरीके से दोस्तों उनके साथ हुआ है। तो यही है दोस्तों, यही हुआ है। अब क्या होगा उन लोगों का बेचारे का, जिन लोगों को जो सेंटरों पे धांधली हो भी गई और उन लोगों का जिक्र भी नहीं है, और वो बेचारे जो पैसे देकर एग्ज़ाम में अपने 100% स्कोर लेके चले गए, उन लोगों का क्या होगा? यहाँ पर कंप्यूटर खुद ही सॉल्व कर रहा है क्वेश्चनों को, तो उन लोगों का क्या होगा? उन लोगों की आवाज़ कौन उठाएगा? ये लोग तो चलो सड़कों पर बैठ के इन लोगों ने अपनी आवाज़ उठा ली, बेचारे उन लोगों का क्या, जो लोग बेचारे इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, उनको पता चले कि हमारे बगल में बैठा लड़का जो है खुद क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उससे कंप्यूटर। तो भाई ये सिस्टम बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका है। मैं एसएससी के चेयरमैन हैं उनसे बोलना चाहूँगा, सर एक बार इन पर आप संज्ञान लो। इन बच्चों की आवाज़ जो ये कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को सुनो, इनकी आवाज़ को दबाओ मत प्लीज़, इनकी आवाज़ को सुनो, ठीक है? और देखो, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, बस अपने हक़ की मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट ही हैं। और आपसे इतना ही बोलेंगे कि हम भी तैयारी करते हैं एसएससी जीडी की, तो इनको भी कुछ ना कुछ इनका संशोधन कराया जाए, और एक बार बड़े लेवल पर जांच की जाए कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ पर पेपर लीक हुआ है। हर अखबार में हेडिंग आ रही है एसएससी जीडी में ये हो गया, एसएससी जीडी में ये हो गया, तो उस पर संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई की जाए
जो लोग इसमें संदिग्ध हैं। और बेचारे उन लोगों को जो है दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए जिन लोगों का बेचारों का एग्ज़ाम वहाँ पर उनके साथ धांधली हुई है या जहाँ पर उनका टेक्निकल इशू हुआ है, जो भी आप समझते हैं उनको दोबारा से एग्ज़ाम कराया जाए उन लोगों का जिनको लगता है कि हमारे सेंटर पर धांधली हुई है। वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें कि किन के साथ ऐसा हुआ है जो एग्ज़ाम देने गए थे, कहाँ पर ये सारी चीज़ हुई है, क्योंकि कुछ चीज़ें खुल के सामने नहीं आई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लोगों ने धरना प्रदर्शन कर दिया तो उन लोगों का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बाकी जगह भी बहुत सारे लेवल पर कुछ लोगों ने बताया था कि हुआ है उनके सेंटरों पर, तो कृपया करके उस चीज़ को संज्ञान में लें और जांच कराएं हुआ क्या है, ठीक है। तो बस इतना ही बोलूँगा मैं। बच्चे जितने भी आप लोग हैं, आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, इधर उधर कुछ नहीं करें, क्योंकि अगर आप सरकार का साथ देंगे तो ही कुछ हो पाएगा। शांति व्यवस्था के रूप में ही सब कुछ हो पाता है। शांति से अपना अगर आप सहयोग करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे, SSC का सहयोग करेंगे, तो आपका सब कार्रवाई की जाएगी। सारे जो भी आपके जो चल रहा है SSC में वो सब पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप शांति व्यवस्था का बिल्कुल संज्ञान में लें, आराम से अपना सब कुछ करें, बिल्कुल मस्त होके अपनी जो बात है उसको रखें सरकार के खिलाफ। सरकार आपकी ज़रूर सुनेगी और 100% सुनेगी, लेकिन शांति व्यवस्था बनाकर रखें, ज़्यादा कुछ उपद्रव ना करें। ये भी जितने भी सभी साथी हैं उनसे मैं यही बोलना चाहूँगा, शांति से काम करेंगे तो आपको हो जाएगा, वरना भैया देखो अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत आपको ही होगी, समझ रहे हो। शांति से जो काम हो जाता है वो उपद्रव होकर नहीं मिलता है। तो सब कुछ होगा, टेंशन बिल्कुल न लें, घबराए बिल्कुल नहीं, सब कुछ होगा। बस आप सभी लोग बिल्कुल अपनी तैयारी में लगे रहें, तैयारी को बिल्कुल मत छोड़ना और कुछ लोगों के चक्कर में मत पड़ना कि ये हो गया वो हो गया, वो सब अफवाहें, अफवाहों पे आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है। सरकार का सहयोग करें, सरकार आपका सहयोग करेगी, ठीक है। और बस इतना ही कहूँगा, क्योंकि भाई सारी चीज़ें हैं वो आप सभी लोग जानते ही हैं, ठीक है। आप अगर ज़्यादा उपद्रव करेंगे वो करेंगे तो फिर आपके खिलाफ FIR होगी और भाई आप कभी ज़िंदगी में दोबारा एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमको पता है पुलिस में है तो हम सारी चीज़ें जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो आपकी ऐसी गलती नहीं करना, आपकी एक गलती आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है मेरे साथी। किसी के बहकावे में आकर आप या ये कर दें वो कर दें तो वो काम नहीं करना है आपको, परमानेंट टर्मिनेट हो जाओगे SSC के एग्ज़ाम से। तो वो चीज़ का ध्यान रखें, उपद्रव नहीं करें, अपना शांति व्यवस्था के साथ अपनी बातों को रखें, सरकार आपकी ज़रूर सुनेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।